पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जेम्स शिवा और माधव को वादे के मुताबिक वाटिकी कबीले के मुखिया से मिलवाने जंगल में ले जाता है, लेकिन कबीले का मुखिया दवा देने से मना कर देता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि शिवा को ये पता चलता है कि वाटिकी कबीले के सालाना उत्सव के लिए एक भालू के बच्चे को पकड़ के लाना होता है और उसको लाने के चक्कर में मुखिया का बेटा भी घायल हो चुका है। बस फिर शिवा खुद उस भालू के बच्चे को लाने की बात कहता है, जिस पर मुखिया तैयार हो जाता है और बदले में दवा देने का वादा करता है। जेम्स और माधव के साथ शिवा भालू के बच्चे को पकड़ने जंगल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को पकड़ते हैं मादा भालू वहां आ जाती है। बड़े भाई ये छुटके को तो बांध दिया, लेकिन हम निकलेंगे कैसे इधर से? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है माधव। बिना मादा को पार किए हम ना इस भालू के बच्चे को कबीले ले जा पाएंगे और ना ही बाबा की दवा ला पाएंगे। गुफा के बाहर निकलो माधव, अंदर रहेंगे तो समझो खेल खत्म। बड़े भाई ये तो आ गई। माधव तू उधर से हमला कर, मैं इधर से करता हूं। इसको मारे या घायल किए बिना काम नहीं बनेगा। देख के बड़े भाई, बाल बाल बचा। ये तो पागल हो रही है, इसकी पिछली टांग पर वार करता हूं। माधव देख कर, तलवार चलाते वक्त देख कर वार कर, इसके पंजों से बचना है। बड़े भाई मैं ठीक हूं माधव, इसके नाखून ने तो मुझे फाड़ ही दिया होता तो सही समय पर पीछे हटा। इसके सिर्फ हल्का सा नाखून घुसा है गाल में। माधव ये बहुत ताकतवर है। मैं इसके पिछली टांगों पर वार करता हूं, इसका ध्यान खींचता हूं। तुझे बाबा का सिखाया याद है ना? यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें पढ़ाई सूझ रही है। बड़े भाई बच्चा। पैतरा 13वीं याद कर, 3 गिनते ही। पैतरा 13वीं? हाँ याद आ गया भाई। 1 2 3। Oh God, तुम लोग ठीक तो है ना? अरे तुम दोनों ने इस मामा बेर को मार दिया ले। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या आदमी है तुम दोनों। ओह गजब का लड़ता है तुम दोनों, बिल्कुल गजब। तो क्या करते जेम्स? मारना तो नहीं चाहते थे, पर अगर हम इसे नहीं मारते तो हम नहीं बचते। बड़े भाई आगे से ऐसा कोई काम नहीं लेने का। अरे माधव तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बड़े भाई, अपन के हाथों आज बहुत गलत हो गया। ना अपन ये काम लेते और ना आज एक बच्चे को अनाथ होना पड़ता। साला हम लोग खुद अनाथ की जिंदगी जिया है। आज एहसास हो रहा है कि ऐसे ही अपन को भी शायद कोई अनाथ किया होगा, कोई अपने भी माँ बाप को ऐसे ही मारा होगा। अपने को जिंदगी में सब काम के लिए बोलना बड़े भाई, लेकिन आगे ऐसा काम अपन नहीं करेगा। बहुत खून खराबा देखा है जिंदगी में, बस इसलिए हाथ नहीं कांपे आज भी। लेकिन बस अब और नहीं करेगा मैं। ऐसा मत बोल माधव, याद कर शुरू में हम कितने हुआ करते थे। मैं, तू, राशिद, वर्तिका, सुहानी, राजू और भी कितने सारे लोग। अब बस पुराने लड़कों में तू, मैं और राशिद ही बचे। वर्तिका तो अपनी मर्जी से कहीं चली गई, पर बाकी सब ने इस धंधे में अपनी जान गंवाई है। हम जैसे जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, भालूर हमारे जैसों की जरा सी चूक भी नहीं बख्शता। सही कह रहा है शिवा। माधव खुद को संभाल। मैं जानता है तुमको बहुत बुरा फील होता, मेरा मतलब बुरा लगता है अभी, लेकिन तुम ये देखो कि तुम जिंदा है। अरे मादा भालू को हराना बहुत बड़ा बात है, और
और अब तुम लोग घर वापस जा सकेगा, तुम अपने बाबा को बचा सकेगा, और अब तो किसी भी लड़की को पटा सकेगा बोल के तूने भालू को मारा। सोच माता सोच, लड़की लोग तुम्हारा ब्रेवरी का मतलब बहादुरी का किस्सा सुन के मार मिटेगा तुम पे। तुम सही बोलता है जेम्स। अपन आज अगर ऐसा नहीं करता तो बाबा का दवाई नहीं मिलता। चलो शिवा भाई, इस जगह से चलते हैं। चलो माधव, बच्चे को उठा लाते। जल्दी ही तीनों वाटिकी कबीले के मुखिया के सामने थे। कबीले के मुखिया ने पूरी कहानी सुनी और थोड़ा नाराज भी हुआ। फिर उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए शांत हो गया। मादा भालू की मौत अफसोसनाक है। अब अगले साल भालू के बच्चे की तलाश में हमें जंगल में और दूर जाना पड़ेगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। खैर, हम बहुत खुश हैं तुम तीनों के काम से। तुमने अपना वादा पूरा किया, इसलिए इनाम तो बनता है। कल सुबह तुम लोग यहां से दवाई लेकर निकल जाना। हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम और देर नहीं कर सकते। हम तुरंत निकलना चाहते हैं। अरे, उत्सव में तो शामिल होना पड़ेगा। आधी रात को भालू के बच्चे की बलि दी जाएगी। उसके बाद महाभोग होगा। मैं चाहूंगा कि महाभोग के बाद ही जाइएगा। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन अब और देर नहीं कर सकते। हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब हमें हमारा इनाम देकर इजाजत दीजिए। ओह, अच्छा लगता अगर तुम लोग रुकते, लेकिन शायद तुम लोग की मजबूरी इस महाभोग से ज्यादा बड़ी है। मैं दवा मंगवाता हूं। हे बिलारो, जरा भंडार से 2 डब्बे सुर्ख गंधा ले आना। ये लो। उम्मीद है ये दवा उस मरीज के काम आएगी। धन्यवाद मुखिया जी, अब हम चलेंगे। अरे, ये माधव किधर गया? ओहो, वो आ रहा है। चलो माधव, निकलना है। हाँ हाँ चलो। फिर कभी आना हो तो बेफिक्र आना। इस कबीले के दरवाजे तुम लोग के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी जरूर मुखिया जी, अब हम लोग निकलते हैं। माधव, तू कहां गायब हो गया था? बस गलती सुधारने गया था। क्या मतलब? भालू के बच्चे की रस्सियां काफी कसी हुई थी, बस थोड़ी ढीली कर दी। मां नहीं रही तो क्या हुआ, बच्चे को तो बचा ही सकता था ना। वाह, अब जल्दी से निकलता है, कहीं फिर भालू न पकड़ने जाना पड़े। चलो भागते हैं। शिवा और माधव जेम्स के जहाज के सहारे पालूर पहुंचने वाले थे, लेकिन तय यह हुआ था कि चूंकि बंदरगाह पर इस समय काफी सैनिक लोग होंगे, इसलिए जेम्स शिवा और माधव को बंदरगाह से थोड़ी दूरी पर ही उतार देगा और फिर उसके बाद वो दोनों एक छोटी नाव के सहारे किनारे तक पहुंच जाएंगे। तुम दोनों गजब का आदमी है क्या? शिवा, तुम जितना शातिर, चालाक और तेज आदमी मैंने पूरा लाइफ में नहीं देखा है। और माधव, तुम ऊपर से जितना कमीना खुद को दिखाता है ना, अंदर से उतना ही अच्छा आदमी है तुम। मैं तो चाहेगा कि तुम दोनों मेरा साथ काम करें। हमारा टीम मतलब तिकड़ी बहुत अच्छा रहेगा। टेलिंग यू। जेम्स, हमें तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, लेकिन ये समुद्र हमारा इलाका नहीं है। लेकिन कभी भविष्य में लगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा मैं काम मांगने। फिर मिलेंगे जेम्स। वो क्या बोलता है? अलविदा। अलविदा शिवा। हाँ, अलविदा माधव। गुड बाय जेम्स भाई। ओह, तुम तो इंग्लिश बोलने लग गया माधव। अब तुम लोग निकलो फटाफट। मैं तुम लोग को किनारे तक छोड़ता, लेकिन रात को बंदरगाह पे हलचल होता है और सैनिक लोग को पता चल जाता है, इसलिए नाव से तुम लोग शांति से किनारे पर पहुंच जाएगा।
समझा ना? चल माधव, चप्पू चला, जल्दी से बाबा के पास दवा लेकर पहुंचते हैं। ठीक है बड़े भाई, जोर लगा के हैशा। अरे ये तो अपना राशिद है ना? इसको तो तोशी बाबा के पास होना चाहिए था। ये इतनी रात को इधर किनारे पर क्या कर रहा है? पता नहीं बड़े भाई, पर अपुन को कुछ गड़बड़ लग रहा है। चप्पू तेज चला माधव। राशिद, तू इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? बाबा ठीक है ना? बाबा अबे क्या हुआ बाबा को? बोलना जल्दी, बोल। बाबा बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इधर आ गया। शायद तुम लोग वापस आ गए हो। शिवा जल्दी चल शिवा, बाबा को बचा ले। जल्दी दवा उठा माधव, जल्दी, हमें तुरंत बाबा के घर पहुंचना है। चल माधव, जल्दी चल।